तो आइए बच्चों, एक बार फिर से आपका दीक्षित कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री लेके आया हूं। बच्चों कहते हैं सफलता वहां होती है जहां पर कठिनाइयां होती हैं, और आशा करता हूं आप सभी उन कठिनाइयों को पार करके अपने जीवन को सफल बनाएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले एक्सरसाइज 8.2 करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल आनी जरूरी है। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल समझेंगे। और ये बच्चों, मैं आपको पहले ट्रिग्नोमेट्री टेबल दिखाता हूं। ये रही बच्चों, 0 से लेके कितना 360 तक क्या हो जाएगा इस टेबल में दिखाया गया है। पर आपको बच्चों सिर्फ 0 से लेके कहां तक पढ़ना है, 90 तक पढ़ना है। आपके पास कौन कौन से साइन थीटा है, कोस थीटा है, टेन थीटा है, कोसेकेंट थीटा है, सेकेंड थीटा है, कोट थीटा है। 0, 30, 45, 60, 90, इसके भी आगे भी होती है, पर हमें कहां तक पढ़ना है बच्चों, 90 डिग्री तक पढ़ना है। जैसे साइन 0 का मान कितना है बच्चों, 0। साइन 30 का मान कितना है, 1/2। साइन 45 का मान 1/√2। साइन 60 का मान √3/2। साइन 90 का मान बच्चों 1। ठीक है। और फिर ऐसे ही क्या नाम है बच्चों, कोस, ये उल्टा चलेगा। तो बच्चों इसको याद कैसे किया जाए? याद करने के लिए बच्चों मैं आपके लिए बहुत एक छोटी सी ट्रिक लेके आया हूं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और आपको एक पूरी की पूरी टेबल क्या हो जाएगा, याद हो जाएगी। आपको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या हो जाएगा, बड़ी आसानी से उसे सॉल्व कर पाएंगे। बच्चों आप यहाँ पे एक अंडर रूट ऐसे बना दें और यहाँ पे लिखे LRL 4, 4 और ये R। ऊपर लिख दे बच्चों, ये साइन थीटा की वैल्यू है, ये कोस थीटा की वैल्यू है और ये टेन थीटा की वैल्यू है। अब ये L क्या है बच्चों, आप पहले वैल्यू लिख दो। कौन सा? एंगल 0, एंगल 30, एंगल 45, एंगल 60 और एंगल 90। ठीक है बच्चों। L का मतलब लेफ्ट, R का मतलब बच्चों राइट। L का मतलब क्या है, लेफ्ट। R का मतलब राइट। ठीक है बच्चों। अब ध्यान दें, हम बात करते हैं बच्चों साइन 0 की। किसकी बच्चों? साइन 0 की। तो साइन 0 के लिए मैंने क्या लिख रखा है बच्चों, L/4। L मतलब बच्चों लेफ्ट में कितने डिजिट बचे हैं। 0 के इधर कोई डिजिट है नहीं है, तो यहाँ पे कितना आ गया बच्चों, 0/4। ठीक है बच्चों। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी, 0/4 बच्चों 0, और 0 का रूट कितना आएगा बच्चों, 0। आगे बात समझ में। अब साइन 30 की बात करते हैं। साइन 30 बच्चों, इसके लेफ्ट में कितना डिजिट है, एक डिजिट है। तो ये बच्चों आ गया आपका 1 और ये 4। 1/4, 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2, यानी ये बच्चों ये 0 आ गया और ये 1/2 आ गया। अब ऐसे ही बच्चों इसी प्रकार आप आगे चलते हैं। साइन 45, साइन 45 ये रहा बच्चों, और इसके लेफ्ट में कितने डिजिट है, 1 और 2। तो 2 L/4 यानी 2/4 काट दो, ये आ जाएगा आपका 1 और ये 2। 1 का अंडर रूट बच्चों 1 और ये रूट 2, ये कितना आ गया बच्चों, 1/√2। ठीक है। ऐसे ही बच्चों साइन 60, 60 ये रहा, और इसके लेफ्ट में कितने डिजिट है, 1, 2, 3। 3/4 बच्चों, 3 का अंडर रूट 3 आ गया और 4 का 2, तो ये कितना आ गया, √3/2। ठीक है। ऐसे ही बच्चों 90 का,
90 की बात करते हैं आप, साइन 90 का, तो 90 के लेफ्ट में कितने डिजिट है? 1 2 3 4, 4/4 और ये अंडर रूट कट गया बच्चों। 1 का रूट कितना आ गया? 1। ये आ गया आपका आंसर 1। ये किसके लिए आ गया बच्चों? ये आ गया आपके लिए साइन थीटा के। चलो साइन थीटा का आ गया, अब हम निकालें किसका? कोस थीटा के लिए। चलो बच्चों, कोस थीटा के लिए कोस 0, और क्या है बच्चों रूल? राइट r/4 अंडर रूट। अब कोस जीरो बच्चों ये इसके राइट में कितने डिजिट हैं जीरो के? 1 2 3 4, तो क्या हो गया बच्चों? 4/4। कोस 0 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 1। ठीक है, ऐसे ही बच्चों कोस 30, 30 में कितने डिजिट है राइट में? 1 2 3, तो बच्चों ये आ गया आपका 3/4, √3 का 3 और 4 का बच्चों 2, √3/2। 45 की बात करते हैं बच्चों, कोस 45 की बात करते हैं। 45 के बाद राइट में कितने डिजिट हैं? 1 और 2, कितने डिजिट हैं? 2, तो 2/4 बच्चों, कट गया ये 1/2, 1 का रूट 1 आ गया और √2, ये आ गया बच्चों 1/√2। ठीक है, ऐसे ही बच्चों कोस 60 का, कोस 60, 60 के बाद राइट में कितने डिजिट हैं? 1, 90 ही बचा है ना? 1, 1 और नीचे बच्चों क्या? 4, तो 1 और 4 का बच्चों 2, तो ये आ गया बच्चों 1/2। कोस 90 की बात कर देते हैं बच्चों। 90 के राइट में कोई डिजिट है? नहीं, तो 0, 0/4 बच्चों, ये क्या आ गया आपका? 0। ठीक है बच्चों, ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई बच्चों? कोस थीटा की। अब बात कर लेते हैं किसकी? टेन थीटा की। टेन थीटा की बात कर लेते हैं बच्चों। टेन थीटा बच्चों, टेन 0 की बात करते हैं पहले। क्या है? L/में r और अंडर रूट। भाई कोस 0 के लेफ्ट में कोई डिजिट है? ये 0, 0 के लेफ्ट में कोई भी डिजिट नहीं है, तो ये क्या आ गया बच्चों? 0। और इसके राइट में कितने डिजिट है? यहाँ पे 10 लिख देते हैं। राइट में कितने बच्चों? 4, तो 0/4, तो 0/4 क्या आ जाएगा बच्चों? 0 ही आ जाएगा, है कि नहीं? 0/4 क्या आ जाएगा बच्चों? 0 ही आ जाएगा। फिर 10 30, क्या बच्चों? 10 30, 10 30 के लेफ्ट में कितने डिजिट है? 1, और राइट में कितने हैं बच्चों? 3, तो लेफ्ट में 1 और राइट में 3, तो 1/√3, ये आ गया बच्चों 1/√3। 45 में बच्चों लेफ्ट में 2 है और राइट में भी 2, 10 45, क्या है बच्चों? लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट में भी 2 है और राइट में भी 2 है, 2 से 2 डिवाइड हो गया, कितना आ गया बच्चों? 1। तो आइए बच्चों 10 60 चेक करते हैं। 10 60 के लिए 10 60, 10 60 के लेफ्ट में कितना डिजिट है? 1, सॉरी, लेफ्ट में कितने डिजिट हैं बच्चों? 1 2 3, 3 डिजिट है, और राइट में कितना है? 1, तो √3, क्या आ गया बच्चों? √3। अब बात करते हैं 10 90 की। 90 की बच्चों लेफ्ट में कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4, और राइट में कितने हैं? 0। अगर किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करोगे तो वो क्या आएगा? नॉट डिफाइंड आएगा। क्या आएगा? नॉट डिफाइंड।
तो ये बच्चों क्या आ गया आपका नॉट डिफाइंड आ गया। तो ये आ गया 60 पे √3 और ये आ गया बच्चों आपका नॉट डिफाइंड। अब तो ये तो बच्चों आपके तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आ गई है। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने हैं? कुल मिला के बच्चों 6 हैं। तो बच्चों साइन का उल्टा है कोसेकेंट थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेकेंट थीटा। उल्टा लिख दो। जीरो है तो जीरो का उल्टा क्या होता है? 1/0। 1/0 का मतलब होता है बच्चों नॉट डिफाइंड। 1/2 का उल्टा हो जाएगा बच्चों 2/1, तो नीचे 1 लगाने की जरूरत नहीं है। 45 का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों? √2। सॉरी 45 में क्या है? 1/√2, तो 1/√2 का √2/1। और 60 का बच्चों 2/√3। और 90 का उल्टा तो बच्चों 90 का उल्टा 1, तो 1 का उल्टा क्या आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा। और बच्चों कोस का उल्टा होता है सीकेंट थीटा। कोस का उल्टा सीकेंट। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आ जाएगा। √3/2 का बच्चों 2/√3 और 1/√2 का बच्चों √2/1, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 1/2 का बच्चों 2 और 0 का नॉट डिफाइंड। ठीक है। इसी प्रकार बच्चों 10 का उल्टा होता है कोट थीटा। 10 का उल्टा होता है कोट थीटा। 0 का बच्चों नॉट डिफाइंड। 1/√3 का √3, 1 का रेसिप्रोकल 1 और √3 का 1/√3 और नॉट डिफाइंड का बच्चों 0। तो ये देखो बच्चों आपके पास सभी ट्रिग्नोमेट्री की जो भी वैल्यू है आपको मिल गई बच्चों। इस तरीके से आपको रटने की जरूरत नहीं है, बड़ी आसानी से आप इन्हें याद करके रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। ठीक है बच्चों जी। अब ये बच्चों अगर आपको समझ में आ गया है तो अब हम क्या है पहले क्वेश्चन की ओर अपने चलेंगे।